नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं इमार मसूद दिवांग चल से आपका स्वागत करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों, आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। क्यों? आप सोचते हो कि पिछले एपिसोड में भी दी थी, इस एपिसोड में दे रहे? अरे हम भारतीयों का तो क्या कहना है। हम भारतीय तो हर दिन ईद और हर रात दिवाली मनाने का जो है जज्बा रखते हैं और प्रेम भाव रखते हैं। दोस्तों, पिछली बात तो हम लोगों की हुई कि प्रेम भाव पे हुई। बहुत अच्छे आपके कमेंट आए, बहुत 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 धन्यवाद जिन लोगों ने कमेंट किया, और जिन्होंने किया उसका उनका भी धन्यवाद। डोंट वरी, दिव्यांगम है, सब कुछ है। हम दोस्तों आज बात करते हैं कि जब आपकी सफलता जब आपकी सफलता होती है तभी लोग नमस्कार करते हैं। जैसे ने उगते सूरज को नमस्कार करते हैं, ढलते हुए सूरज को नमस्कार नहीं करता कोई। ढलते हुए सूरज को नमस्कार नहीं करता है। तो आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका जज्बा, आपका जोश, आपका जुनून, सब चीजें जो हैं इस चीज पे निर्भर करती है कि आपने सफलता प्राप्त की कि नहीं की। आप जब सफल हो जाओगे तो वही लोग आपको कहेंगे बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छी लड़की। और मुझे तो पहले से पता था, हालात के साथ में भाषाएं बदल जाती हैं, विचार बदल जाते हैं, लोगों की भाषा शैली बदल जाती है, लोगों का कृत्य बदल जाता है। इस चीज का हमेशा ख्याल रखिए कि हमने कितनी मेहनत की कि हमें सफल होना है। क्यों? लोग रिजल्ट देखते ना। आपने रात में कितना जगा है, दिन में कितना जगा है, कहाँ कोचिंग ली है, ऑनलाइन ऑफलाइन, कौन सब्जेक्ट पढ़े हैं, कितना फिजिकल वर्क किया है, कितने घंटे बैठे हैं, कितनी कमर में दर्द सही है, कितनी भूख को मारा है, किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को एडजस्ट किया है, निपटाया है, काटा है। लेकिन आदमी ये सब कुछ नहीं देखता। समाज आपका रिजल्ट देखता है। सिर्फ परिवार वाले होते हैं जो आपकी मेहनत देखते हैं कि बच्चा पढ़ रहा था, बेटा मेरा पढ़ रहा था और वो सफल हुआ। तो दोस्तों, इस चीज का हमेशा ख्याल रखिए कि जो भी मेहनत करनी है वो बड़े दिल और जान से करनी है। पढ़ाई के आगे या मेहनत के आगे, मेहनत कर सकते हैं या व्यवसाय की बात हो ना, सोचो लोग कहेंगे कि खाली उस पर बात हो रही है, एजुकेशन पे। आपको जब कारोबार करते हो साल 2 साल 5 साल में, तो लोग आपका स्टेटस देखते हैं। स्टेटस कैसे देखते हैं? मोबाइल वाला स्टेटस नहीं, वो बेवकूफ़ों वाला स्टेटस है ना। ये लिख दिया, वो लिख दिया। हमें कहना है वर्मा जी से, और उसमें शर्मा जी और अंसारी साहब और ऐसे खां साहब और गौतम जी, ऐसे तमाम से लोग है ना देख रहे हैं। तो ये सब गलत चीजें हैं। स्टेटस कौन सा स्टेटस? जो आपका वैल्यू है। पता चले है आप 25 साल से 30 साल से वही बाइक से चल रहे हैं। मैं आलोचक नहीं हूं, लेकिन आपका स्टेटस क्यों? इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप में वो जो स्टेटस होना चाहिए, नेक्स्ट टू बेटर होता है ना, हम तो यही मानते हैं और होना भी चाहिए। तो वो स्टेटस कहां गया आपका? पता चले यूपी 34 फलाना, या कोई नाम ले लो किसी जनपद का, यूपी फलाने या डीएल, कोई पुरानी गाड़ी चल रही है। इसका मतलब आपने जिंदगी में बहुत अच्छा काम नहीं किया है। इसका मतलब बहुत अच्छा मकान बना लिया, मैं जेंट्स की बात कर रहा हूं, बहुत अच्छा ठीक ठाक मकान, बहुत अच्छा नहीं, ठीक ठाक मकान बना लिया। पता ले जो बाप दादे दे गए थे वही मकान में रह रहे हैं, उसी मकान में रह रहे हैं, जिंदगी उसी में, शादी हो गई उसी माँ बाप ने कर दिया, उसी में जिंदगी कट रही है। लड़के बच्चे होंगे, लड़के बच्चों की शादी होने लगी, उसी स्टेटस पे हैं और उनको मेंटेन नहीं करा पा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका जो चाल है, मतलब जो योग्यता की चाल है, जो बिजनेस की चाल है, जो नौकरी की चाल है, वो आगे नहीं बढ़ पाया। मतलब देश तमाम तरक्की कर रहा है, चिट्ठी से आज वीडियो कॉल चल रहा है, एंड्रॉयड पे फ़ोन पे चल रहा है, 5G 6G है। तो आप अभी वहीं क्या है? आप में नकारात्मकता है, आप में जलन है। उस जलन को खत्म कीजिए और जो भी काम करिए, बिजनेस हो, नौकरी हो, खेती हो, जिस क्षेत्र में हो, एजुकेशन हो, उसमें अपने आप को प्रमुख साबित करना है। लोग प्रमुखता देखते हैं, है ना। ये नहीं कि हम काम करें बस, हाँ पढ़ रहा है बच्चा, बस यूं ही पढ़ नहीं रहा है। अगर पढ़ाना है तो उसको समाज से दूर रख के, तमाम से आलोचना, तमाम से सिस्टम से दूर रख के, और खासकर प्यार मोहब्बत के दूर से रख करके, लड़ाई झगड़े से दूर रख करके, नफरत से दूर रख करके, तब उसको एजुकेशन में जाना होगा।
ये नहीं कि हमारा जो दिमाग है, मान लीजिए कि एक 20 बाई 50 का कमरा है, 50 बाई 50 का कमरा है ना, 2500 स्क्वायर फीट का। अब उसमें चाहे मोटरसाइकिल खड़ी कर लीजिए 50-100, या 4 व्हीलर 20 खड़ी कर लीजिए, है ना, या साइकिल खड़ी कर लीजिए। अब ये आप तय करेंगे कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि सफलता आपका समय मांगती है। वो भी ये समय नहीं खाली किताब पढ़ना, पलट रहे, देखे जा रहे रात रात में, दिन दिन में, ये नहीं। लेटे लेटे मैं तो देखता हूँ कि तमाम से ऐसे मिलने वाले लेटे लेटे पढ़ रहे हैं, लेटे लेटे पढ़ रही हैं, कोई मतलब नहीं। संसाधन सब होना चाहिए, लेकिन हमारा दिल उस वैसा नहीं होता है, हृदय नहीं होना चाहिए जिससे कि हम मेहनत कर सकें और मेहनत दिखाई दे। ये दोस्तों एक बहुत बड़ी बात है, इस पर सभी को काम करना चाहिए। बिजनेस हो, व्यवसाय, नौकरी हो, खेती हो। और ऐसा नहीं है, अब आप जो के मन में जो सवाल उठ रहा होगा उसका भी जवाब मैं दे देता हूँ। सवाल ये उठ रहा होगा कि हमने ज़िंदगी चला रहे हैं इस कंपटीशन के दौर में, इस महंगाई के दौर में, है ना। तो जो आप काम, तो आपने एक काम क्यों चुना? जो आप काम कर रहे हो कुछ चुना क्यों? कोई डॉक्टर ने पर्चे तो नहीं लिखा था ना कि ये सिर्फ ये एंटीबायोटिक ये होना है ना। तो ऐसा नहीं है ना। तो इस चीज़ को आपने जब चुना है तो उसको पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आत्म ऊर्जा के साथ, पूरे सिस्टम के साथ में उसको करिए। ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? इंसान रिजल्ट देखता है। इंसान, क्योंकि जब 1-2 साल 5 साल बाद कहीं शादी बारात में कोई आप जाते हो ना, तो आपकी लोग खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। ये समाज है, हैसियत देखता है आपका, है ना। तो इस हैसियत को बढ़ाइए। अपने आप को जिस काम को अब, हाँ, आपका सवाल जो था बिना कहे वाला, मैं वो बता देता हूँ कि समाज बहुत मतलब महंगा है और अपना पालन पोषण चल रहा है जैसे तैसे चल रहा है, तो है ना। तो आप जो काम कर रहे हो, मेडिकल लाइन से हो, खेती से हो, बिजनेस से हो, नौकरी से हो, ऐसे हजारों लाखों लोग वो काम कर रहे हैं, उसमें आपको सर्वश्रेष्ठ देखना है। मैं देखता हूँ नए नए लोग आजकल काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा के साथ में ना दिन देखा ना रात देखा, और मेन चीज़ है कि अपना फोकस उसी पे रखा। जैसे मैं आप वीडियो बना रहा हूँ एग्जाम्पल तौर पे, मुझे फोकस डिस्प्ले पे रखनी है। अब मैं ऐसे देखने लगूँ, हाँ अच्छा ठीक है, हाँ अरे अच्छा हाँ अच्छा अरे वो चीज़ रहेगी नहीं। जब हमारा फोकस होता है तभी हम उस चीज़ को जान पाते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। तो फोकस उस काम पे रखिए जिस काम कर रहे हैं, जिस व्यवसाय को कर रहे हैं, जिस एजुकेशन को कर रहे हैं। इधर उधर की बातें, आलोचनाओं और नफरत, लड़ाई झगड़ा, पारिवारिक सिस्टम सबसे दूर। पारिवारिक सिस्टम मतलब खाना पीना नहीं, जो मस्तिष्क की बात की जाए। अब पहले दिमाग में खिचड़ी बन रही है और आपको लगता है कि ये लड़की पास हो जाएगी, ये बच्चा पास हो जाएगा, ये लड़का पास हो जाएगा, ये स्टूडेंट पास हो जाएगा, परिवार का जो सदस्य है वो पास हो जाएगा। पास तो आजकल कोई बात नहीं, गवर्नमेंट तो कहती पास होते रहो। लेकिन आपको विशेष देखना है, क्योंकि जब इंटरव्यू होगा तो आपकी मार्कशीट के साथ में आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, आपसे टॉक की जाएगी, आपसे डायलॉग होंगे जबरदस्त। और जो डायलॉग, वो बात करने वाले लोग कोई नॉर्मल नहीं, वो उस विषय में महारथी होंगे, विशेषज्ञ होंगे, है ना। तो मेरा दिव्यांग चैनल से जितने भी लोग देख रहे हैं, ये चीज़ कहिए कि जो लोग कर रहे हैं, जो समाज में जो पढ़ाई, खेती, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, वो स्पेशल करना है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो मिलते हैं अगले संडे को, और अगले संडे के बाद होली अभी बीती है और अभी ईद है अगले संडे के बाद में। अभी डेट का कोई चांद का इसमें मसला होता है, तो इसलिए हम कंफर्म नहीं कर सकते मंडे को या ट्यूसडे को है, लेकिन हाँ होना तय है संडे के बाद। तो मिलते हैं। और आप सभी को जो दीपावली के बाद जो होली आता है पर्व, तो इसमें आपने बहुत अच्छे से अपने परिवार में बिना विवाद के निपटाया, बगैर मदिरा पान के निपटाया। बड़ा आनंद आया होगा। मैंने अपने कम से कम 20 दोस्तों से कहा, जिसमें 18 लोगों ने 20 दोस्तों से कहा, उसमें 18 लोगों में मैंने प्रैक्टिकल हुआ। तो उन्होंने बताया, मैंने कहा प्रैक्टिकल किया जा रहा है भाई, कहने से करने से एक ज़मीनी प्लेटफॉर्म पे आ जाए। तो उसमें 18 लोगों ने बगैर मदिरा के किया, मतलब जो भी ठंडई या जो भी नशीले पदार्थ होते हैं, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। तो उन लोगों ने अपने परिवार साथ में, अपने बीवी साथ में, बच्चों साथ में, अपने परिवार साथ में, माता पिता, चाचा चाची बुआ के साथ में किया। बहुत ही अच्छा लगा, है ना। मैं तो रात में 12:30 बजे तक होली मिलन में कई जगह रहता था, यहाँ आना जाना। तो मिलते हैं
अगले संडे को। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कमेंट लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।